श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपको सपरिवार, आपके मित्रों को, आपके बुजुर्गों को, आपके स्वजनों को मेरी तरफ से कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जो ये कार्तिक पूर्णिमा है, इसको गंगा नहान की पूर्णिमा भी कहते हैं। गंगा नहान का बहुत ही पुण्य लाभ होता है। मित्रों, मैं ऐसी कामना करता हूं कि गंगा मैया आपको भी स्नान के लिए बुलाए और आप जाकर उसमें डुबकी लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में एक त्रिपुर नाम का राक्षस हुआ था। उसने बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि मुझे अजर अमर का वरदान दो, ना मैं किसी जंतु के हाथ से मरूं, ना मैं किसी पशु के हाथ से मरूं, ना मैं किसी मनुष्य के हाथ से मरूं। ऐसा सुनकर, उसकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कह दिया। मित्रों, जब उसने घोर तपस्या की तो इंद्र ने अपनी अप्सराओं को उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, मगर मित्रों उसकी तपस्या को इंद्र भी भंग नहीं कर पाया। मित्रों, जो ये त्रिपुर नाम का राक्षस था, उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। के ऊपर चढ़ाई करके इंद्र को हराकर इंद्रलोक को अपने वश में कर लिया और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। जब इस प्रकार हाहाकार मचा तो सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, आपके वरदान के फलस्वरूप जो त्रिपुर नाम का राक्षस है, उसने अत्याचार कर रखा है, तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे शिव जी, आप इस त्रिपुर नाम के राक्षस का वध करो। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी की सहायता से, भगवान विष्णु की सहायता से उस त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया। और मित्रों, जब उसका वध हो गया तो सारे देवता बहुत खुश हुए, उन्होंने दिवाली मनाई। इसलिए मित्रों, इसको कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा गया है। उस दिन सारे देवता इकट्ठे होकर प्रयागराज आए और उन्होंने दीपदान किया। आज भी ऐसी मान्यता है कि देवता प्रयागराज में आकर आज भी देव दिवाली मनाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार इसका बड़ा महत्व है। इसीलिए आज गंगा जी का भी बहुत महत्व है। इसी दिन गंगा नहान का बहुत ही पुण्य लाभ होता है। इसके अलावा इसको प्रकाश पर्व भी कहा गया है। आज ही के दिन नानक देव जी का जन्म मनाया जाता है। और मित्रों, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, वो नानक देव जी के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकालते हैं, प्रकाश करते हैं, गुरुद्वारों पर लाइटिंग करते हैं। है कि आज ही के दिन तुलसी जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने स्वयं वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। मित्रों, इस देव दिवाली का बड़ा ही महत्व है। मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जैसे आप अमावस्या के दिन, यानी कि आज से ठीक 15 दिन पहले जो हमारी दिवाली मनाई जाती है, उसी प्रकार ठीक इस देव दिवाली को भी आप लोग मनाएं। अपने घरों को रोशन करें, मंदिरों में दिए जलाएं, अपने पूर्वजों के आगे दिए जलाएं, पीपल पर दिया जलाएं। और मित्रों, संभव हो सके तो गंगा स्नान करने जाएं तो गंगा जी पर भी दिया अवश्य ही जलाएं। इसका बड़ा पुण्य लाभ होता है। इससे देवता खुश होते हैं, घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है। और मित्रों, जो नकारात्मक ऊर्जा है घर में, वो कभी प्रवेश नहीं करती।
कोने कोने को रोशन करें आज के दिन। अच्छा तो मित्रों, अब मैं अपने प्रवचन को विश्राम देता हूं और आगे एक नया एपिसोड लेकर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। मित्रों, मेरे एपिसोड देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो